ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब कंफर्म हो गया टॉप 4 स्टॉक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया कि गलती हो तो मान लिया करो और गलत फहमी हो तो दूर कर लिया करो। यही अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो अब कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करेक्शन की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि लास्ट 2 दिन पहले आपको बता दिया गया था कि स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हो चुका है और मार्केट जो तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर थी, अब मार्केट यानी कि डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकती है और मार्केट अब करेक्शन करेगी। 3-4 दिन मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है और मार्केट लेवल तोड़ेगी। तो वही हमें नज़र आया कि मार्केट आज भी 1,72,000 तक तो गई, लेकिन मार्केट ज़्यादा देर उस लेवल को सस्टेन ना कर सकी। और इसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट ने ना सिर्फ 1,72,000 का लेवल ब्रेक किया और इसके बाद मार्केट ने 1,70,478 के करीब मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी 696 पॉइंट माइनस के साथ। और वॉल्यूम्स वगैरह हम देखें तो वॉल्यूम्स में आज अच्छा खासा इजाफा रहा। 725 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से यानी कल से ज़्यादा थे। कल तकरीबन 695 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम में डे बाई डे इजाफा हो रहा है और मार्केट का इंडेक्स नीचे जा रहा है। ये वजह क्या है? वजह यही है कि इंडेक्स आपका जो है वॉलेटाइल परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स अपना स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर चुका है और जब कभी भी इंडेक्स स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर देता है तो उसमें वो स्टॉक जो नहीं परफॉर्म कर पाए होते हैं, जैसे कि छोटे स्टॉक्स होते हैं, मिड स्टॉक्स होते हैं, जो परफॉर्म नहीं कर पाए होते, उनमें वॉल्यूम्स आना शुरू हो जाता है और उसमें काम होना शुरू हो जाता है। बड़े आइटम्स रुक जाते हैं और छोटे आइटम्स की बारी आ जाती है। तो 2 दिन से हमने यही देखा और बताया भी गया कि छोटे आइटम्स की बारी आ जाएगी और आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करनी है तो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग ना कीजिएगा। आज छोटे आइटमों की वजह से हमने इतना हैवी वॉल्यूम देखा और इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट में तकरीबन 248 कंपनीज पॉजिटिव रही और नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें 205 कंपनीज नेगेटिव, जिनमें जो इंडेक्स के जो राइडर्स थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए और इसी वजह से इंडेक्स ने परफॉर्म नहीं किया। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, इसके साथ ही सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने, जिसमें देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल, प्रॉपर्टीज वगैरह में यानी साइड बोर्ड सेक्टर्स में काम हुआ, जबकि मेन बोर्ड सेक्टर्स के स्टॉक्स जो सेक्टर्स थे वो नेगेटिव रहे। कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो एनसीसीपीएल की तरफ से एक अच्छी खबर है कि बजट के हवाले से एक अच्छी खबर है, जिसको एनसीसीपीएल ने थोड़ा कंफर्म किया कि एनसीसीपीएल सीजीटी और सुपर टैक्स के हिसाब किताब के तरीक़ेकार में तरमीम की चेंजेस कर रही है कि जिनको सीजीटी अगर नहीं जिनको सीजीटी लगता था उनको सुपर टैक्स भी लगता था, लेकिन अब तरमीम की जा रही है कि सीजीटी जिनको नहीं लगेगा, ज़ीरो लगेगा, यानी कि काफ़ी टाइम जो होल्ड करते हैं तो उनको फिर यानी सुपर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इस तरह की तरमीम की है जो हमारी स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छा यानी साइन होगा। वीकली एसपीआई डिक्रीज हुआ है 0.56%, जबकि गोल्ड प्राइस पाकिस्तान के अंदर 1,469 पर तोला गिरावट रही है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट 696 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी इस वक्त देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के हवाले से खामोशी है। एक अदद बयान चल जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और मार्केट को थोड़ा सा आउट करने के लिए, लेकिन फिर बाद में सेट हो जाते हैं। तो इस वक्त क्रूड ऑयल जो कल बताया गया था कि डिक्लाइन करेगा, जो सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, क्रूड ऑयल ने यानी कि देखा जाए तकरीबन डिक्लाइन किया और $92.64 के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, तकरीबन 40 सेंट माइनस है। मजीद एक्सपेक्टेशन है कि $90 से लेके $85 तक जा सकता है, जो हमारी सीमेंट सेक्टर के लिए और बाकी सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $33 माइनस से $4,471 के पास ट्रेड कर रहा है और जबकि सिल्वर माइनस से $1 माइनस है $72.83 के पास ट्रेड कर रहा है। दोनों के अंदर डिजास्टर मूव आ सकती है और डिक्लाइन कर सकते हैं, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो मार्केट वीकली बेसिस पे 1502 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ और ईयर बेसिस के ऊपर मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म करे, लेकिन इसमें आज कुछ कमी हुई है। इसके साथ ही आ जाते हैं मार्केट के ग्राफ की तरफ कि अब मार्केट ने टेक्निकली किस तरह मूव करना है और हमारी पोजीशन क्या होगी।
और कंफर्म क्या चीज़ हो गई है। देखिए 2 दिन पहले हमने देखा था कि स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हो गया और स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक होने से पहले ही बता दिया था कि 175 1,75,500 का जो लेवल होगा वो आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट क्रॉस करेगी तो नई तेजी की तरफ जाएगी, लेकिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो यहाँ से सेलिंग आना शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पर सेलिंग करेंगे मार्केट के अंदर। हमने वही देखा कि मार्केट में इस लेवल के ऊपर सेलिंग आती रही और फिर इसमें कोशिश की गई कि बुल ट्रैप के साथ जो है मार्केट को यानी कि एक इधर तेजी दिखाई भी गई। जिस तरह आज सुबह फर्स्ट सेशन में एक तेजी दिखाई गई कि मार्केट के अंदर 1800 पॉइंट प्लस थी और उसमें ट्रैप किया जा रहा था कि जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करें और यानी कि उनको ये लगे कि मार्केट में तेजी कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, तो इसको कहते हैं बुल ट्रैप। तो आज बुल ट्रैप के अंदर भी मार्केट रही। अगर हम देखें तो आज की नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग ये साबित कर रही है कि मार्केट जब तक 1,72,500 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में ही रहेगी और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता लेवल ब्रेक करेगी। मार्केट का पहला लेवल होगा 1,69,800 और दूसरा लेवल होगा 1,67,500। तो कोशिश आपने यही करनी है कि जब तक 1,72,500 का लेवल आ नहीं जाता उससे पहले आप सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। आपका कोई आइटम प्रॉफिट में हो प्रॉफिट में बुक कर लें, छोटा मोटा प्रॉफिट हो बुक कर लें, छोटा मोटा लॉस हो बुक कर लें, कैश को फ्री रखें ताकि आपको मौका मिल सके। इसके साथ ही उन्हीं स्टॉक के ऊपर काम करें। अगर कोई स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो विदाउट स्टॉप लॉस तक काम ना करें। हमारे स्पेशल ग्रुप में आज भी हमने बहुत सारी कॉल्स दी जिनके जो स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, जैसे टीपीएल प्रॉपर्टीज लग रहा था मार्केट के दौरान, हमने टीपीएल प्रॉपर्टीज का बताया, टीपीएल कॉर्पोरेशन का बताया, वेव्स है वेव्स के बारे में। इसके अलावा छोटे छोटे आइटम डबल जीएल जीसीआईएल इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग लग रहे थे उनकी स्टॉप लॉस के साथ कॉल भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टारगेट्स अचीव हुए। इसीलिए आपको जो दावत दी जाती है वो ये दी जाती है कि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तो हम एक वीलॉग बना लेते हैं, लेकिन उस वीलॉग के अंदर आपको एक मार्केट की एक हिंट मिल जाती है। लेकिन मार्केट के दौरान जब मार्केट चल रही होती है 4-5 घंटे जो मार्केट लाइव चल रही होती है, उस लाइव मार्केट के अंदर एक के बाद एक टिप्स मार्केट एक के बाद एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है अपसाइड के लिए, तो वो उसी वक्त बताया जा सकता है, वो उसी वक्त बताया जा सकता है कि ये मूव कर रहा है अपसाइड की तरफ और इसके अंदर कैप लगने वाला है या इसके अंदर डाउन साइड की मूव आने वाली है या इसके अंदर अपसाइड की मूव आने वाली है। तो इसलिए आपको दावत दी जाती है स्पेशल ग्रुप में। जो इस काम को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आ जाए व्हाट्सएप ग्रुप पर कांटेक्ट करें, आपको तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह आप स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरीके से मुनीक हनानी किसी भी ब्रांच और हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट और आपको जीरो सर्विस मिल रही है तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि केएमबी की जो ब्रांच है वो मुनीक हनानी साहब के साथ रजिस्टर्ड है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि स्पेशल ग्रुप की सर्विस यानी शेयर की जाएगी। तो उसके लिए आपने कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पर, आपको तरीकेकार बताया जाएगा। अच्छा, कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं। टॉप 4 स्टॉक्स, टॉप 4 स्टॉक्स में अगर हम देखें तो लिविन फार्मा ब्रेकआउट के ऊपर है, 40, 42, 44 तक जा सकता है। सरले के बारे में अगर देखें, सरले ब्रेकआउट के ऊपर है, स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है $92.95 और 92, 95 और 98 की तरफ। जबकि फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज लास्ट में ब्रेकआउट दिया और 580, 610, 650। छोटे इन्वेस्टर भी हमारे भाई हैं, वो भी काम करते हैं। जो इन्वेस्टर ये एतराज करते हैं कि छोटे स्टॉक्स ना दिया करें, पेनी स्टॉक ना दिया करें, तो याद रखें कि छोटे स्टॉक में जो काम करते हैं वो भी हमारे भाई हैं और जो बड़े स्टॉक में काम करते हैं वो भी हमारे भाई। सब काबिल एहतराम है, सबका ख्याल रखना पड़ता है और सबकी टिप्स देनी पड़ती है। फिरोज के बारे में अगर हम बात करें तो फिरोज इस वक्त 400, 415, 435 के करीब जा सकता है, ब्रेकआउट किया है। इसके अलावा भी अनगिनत स्टॉक होते हैं मार्केट के दौरान भी जो कि शेयर किए जा रहे हैं। इसके अलावा वीकेंड पे समीर अब्दुल-रहमान की वीलॉग्स देखना ना भूलें। बेहतरीन वीलॉग्स आपके सामने इंशाल्लाह होंगे और इनसे भी आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा। ठीक है जी, शुक्रिया। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें और कमेंट्स लाजमी दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।